जिंदर भाई बोलो कुछ। जिंदर भाई बोलो। हर्ष हर्ष आप कहते हैं कि मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे तुमको सुखी बनाता हूँ। अपना कार्य कर तुमको सुखी बनाता हूँ और तुम सुखी बन जाती है और एक न्याय भाग्यशाली है। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कन्या है। हाँ कशिश बोलो। बाबा ने कहा आप एक ऊंचाई आ सकते हो, हमारी अवस्था क्लियर होगी। गलती हो तो उसके कुछ याद करो कि बाप किस है, दूसरा कोई भी याद ना आए। केनवन बोलो। बाबा ने बताया कि तुम महावीरों को कितने भी तूफान आए खेलना नहीं है। शादी में तूफान बहुत लगते हैं, तूफान बहुत आते हैं पिछाड़ी में। अच्छा पिछाड़ी में आएंगे, बीच में तो नहीं आते। बीच में नहीं आते हैं और पहले 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 भी आते हैं। अच्छा लडोल स्थिति कब नहीं लास्ट आते? तक में। कब नहीं आते भी? ज्ञानता नहीं है। ज्ञान के बिना बोलो कुछ सुनो। बाबा कह रहे कि तुम रावण की जेल में हो, जेल में छुड़ाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए मौका सिखाता हूँ कि किस तरह छुड़ाएगा। फिर मैं अपना कार्य करके राज्य भाग्य देगा, फिर मैं भी गुम हो जाऊँगा। मैं भी वानप्रस्थ में जाके बैठ जाता हूँ। बोलो नहीं। बाबा कहते 36 प्रकार के भोजन बनेंगे हाँ, लेकिन वो देवी देवताओं के लिए होते हैं, खाते दास दासियाँ भी हैं। वही दास दासियाँ भी खाते हैं। वो जो भोजन है वो कौन खाएगा वो बच जाएगा कि दादा से। बनाने का हिसाब किताब भी मैं रहता है। राजा बन के खाऊंगा, दास दासी बन के खाऊंगा। बनाने का भी रहता है हिसाब किताब। जी थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा नहीं। 36 प्रकार के भोजन थोड़ा रहते हैं। बिस्किट रहते हैं, बेक बिस्किट होते हैं, बेक बिस्किट बेक करके होते हैं, बस वो भी। अच्छा जी। थोड़ा बहुत सब 36 प्रकार के बनते हैं, तो उसमें कभी कभी 56 प्रकार के भी कहते बाबा, 108 प्रकार के भी कहते कभी। हाँ साक्षात्कार करना पड़ेगा। अच्छा जी। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं, हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना। चलो जानते हो ना। साथ ही चले जाओ। अच्छा जी। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं, बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो और तुम हो भी राज ऋषि। अभी तुम ऊपर से लेकर नीचे तक समझ गए हो, ऊपर से लेकर नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो देवी देवता लक्ष्मीनारायण प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प के बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयाँ आदि लगती हैं। यह भी सब ड्रामा में है, यह भी सब तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, षष्ठी के आदि मध्यंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्कर को भी जान गए, चक्कर को भी जान लिया है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भारत में डबल सट्टाज राजा रानी या लक्ष्मी नारायण गाए जाते हैं। सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी सतयुग में,
वह इसलिए संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, यह क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी हैं, भाग पर ही सारा खेल है। डबल से ताज और सिंगल से ताज, अभी तो नो ताज। तुम सारे षष्ठी चक्र को समझ गए हो। दुनिया वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। समझ? दुनिया वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, तो भी कलप के अंत में आके भी अभी तक चंद्रमा तक ही पहुँचे। वो भी भारत, वर्ल्ड में केवल एक भारत, वर्ल्ड में केवल एक जी नहीं, अमेरिका पहुंच गया था सबसे पहले। अच्छा, वो क्या भारत में पहला देश? 300 में भेजो जब मोदी 18 साल का था, सिर्फ जब अमेरिका पहुंच गया था। मून के साउथ पोल पे वो बचता है। चलो खैर, साउथ जो पोल भी- में पहला नंबर है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो प्लाट सलाट की बात हुई, चांद में प्लाट कट रहे हैं, वो अमेरिका के जाने के बाद तो जाता है। भाई एक मिनट क्यों हर्षा है? मैं पॉइंट का जो क्लियर कर रहा हूँ, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो भी दुनिया भर का खर्चा करने के बाद, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने, पता नहीं अरबों रुपए ही खर्च हुए हों, खरबों। हैं? अरबों रुपए खर्च करने के बाद चांद तक के पहुँचे, और बाप आता है, कहता है लो बेटे आयो परम धाम। कांता, कोई खर्चा लगा आपका? कांता, कोई 2 कौड़ी लगी हो? लगी है। 2 कौड़ी तो लगी होगी, 2 कौड़ी भी लगी किन में 2 कौड़ी, और कुछ 2 कौड़ी फ्री में। तो आप भी भारत का झंडा लहरा दो वहाँ पर। इन्होंने तो सिर्फ यान भेज दिया, उन्होंने आदमी भेज देते थे तो। भारत का झंडा तो लहरा गया, बाबा का झंडा तो लहरा गया। दूध ला के 100 भैया कदम अच्छा, ये यान गए खाली है, आदमी नहीं गए चंद्रयान रोबोट है, उसमें वही सब कुछ भेज रहा है। हैं? रोबोट है उसके अंदर, अच्छा, वही सब कुछ कर रहा है। आदमी नहीं है? दूध ला कर सो गई हो कौन? कदम है। अच्छा। कुछ ना कुछ। की देखियो अच्छा जी, ओम शांति जी। 25/8/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। ये पॉइंट बना लेना कि देह की दुनिया के आधार पर चाहे अनलिमिटेड खर्चा कर लें, चाहे अनलिमिटेड एड़ी चोटी का जोर लगा लें, तो भी चंद्रमा से आगे नहीं पहुंच सकते। और बाप ने आके सैकड़ में बिना खर्चे कौड़ी के तीनों लोगों से पार पहुंचा दिए। परम धाम में, सचखंड में जी, कहाँ तक लिखा? ब्राह्मणों की पूरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है। जितना दिल हल्का, उतना दिल वाले के साथ में अटैच। कुछ और क्या? कुछ जी, कुछ और? जितना दिल हल्का, उतना दिल वाले के साथ अटैच। जितना दिल भारी, उतना दिल वाले से गैप। दिल वाले से जी, कहाँ तक हुआ? उन्हें वेद के बाप का वर्षा लेना है। हाँ जी। वेद के बाप का वर्षा लेना है। और सभी को दिलाना है, और सभी को दिलाना है।
प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? तो आदमी उनके फिर वापस आ गए थे, हाँ वो वापस आ गए। सही सलामत। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। देह की दुनिया में कोई भी इम्प्रूवमेंट होने पर या कोई भी सफलता मिलने पर देह भान बढ़ता है। कांतावन क्या सुना? देह की दुनिया में कोई भी इम्प्रूवमेंट होने पर, कोई भी सफलता मिलने पर देह भान बढ़ता है। देही की दुनिया में कोई भी इम्प्रूवमेंट होने पर, कोई भी सफलता होने पर निर्माणता बढ़ती है। या कुछ और कहें कांता जी, कुछ और कहें, कशिश कुछ और कहें, कशिश उसमें देहभान बढ़ता है और इसमें किरण बाबू निर्माणता। या कुछ और कुछ में जी कहाँ थे? आपने लिखते कुछ में कहाँ तक लिखा? हाँ जी, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझें। यह बेहद का व्यापार, यह बेहद का व्यापार बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना, बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्तियां निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की कमाई जमा होती रहे। ज्ञान मार्ग में जितनी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, जितनी सफलता होती जाएगी, उतना समीप की और दूर की नज़र दोनों बढ़ती चली जाएगी। और अज्ञानता में जितनी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, जितनी सफलता होती जाएगी, उतनी नज़दीक की और दूर की दोनों निगाहें कम होती चली जाएंगी। उसमें दोनों निगाहें कम होती चली जाएंगी और इसमें दोनों निगाहें कुछ और रहेंगी, कुछ और कहेंगे। इसमें दोनों निगाहें तेज हो जाएंगी, स्वयं को देखने की भी और दूसरों को देखने की भी, दूसरों को राइट वे में देखने की। हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, आज तो कोई आसपास मेरे बैठे नहीं, आज तो आसपास मेरे कोई। हाँ जी, क्या किया जाए? जी कहाँ थे? कमाई जमा होती है और सर्व का भी कल्याण हो। मस्त राम मस्ती में, दुनिया जाए बस्ती में। मस्त राम मस्ती में किरण, दुनिया जाए मस्त राम मस्ती में, दुनिया जाए बस्ती में। ये रेनू कुछ और, उसे मस्ती में मजा आ रहा,
किरण जी कुछ और? मस्त रहा मस्ती में, अगले भी बस्ती में। चलो कहाँ थे? कल्याण हो। कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। बाप की याद और सेवा। पेन कलम लेके मैं पूरा बैठूं? लिखता हूँ। पेन कलम लेके पूरा बैठता हूँ मैं। क्या किया जाए? बाप की याद में सेवा ही। वो तो हो गया, अब पूरा क्या किया जाए फिर? बच्चों से जो कर रहा है उसको बताया क्या करेंगे। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। सोमान था आज का। मैं संगम की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। मैं संगम की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। ऐसे लिखा है, बोला वो जिंदगी ऐसे लिखा है। हाँ जी बोला, जिंदगी का लिखा है, सोमान का लिखा है। हो गई? ओके जी। गीत है रात कह रही। अच्छा, हमारे में से रात का रही यहाँ कौन कौन बैठा हुआ, और दिन का रही कौन कौन बैठा हुआ? जो आत्मी पुरुषार्थ वाले हैं वो दिन के रही हो गए। बाकी जो देह के आधार पर सेवा करने वाले हैं या विभिन्न प्रकार से बाप के कार्य में सहयोगी बनने वाले हैं, वो सब रात के रही हो गए। उन्हें बाबा क्या थकना जाना, उन्हें क्या है क्यों काटना समझ यहाँ पर। जो आत्मिक पुरुषार्थ वाले ना, उनके दिन शुरू हो गया, उनके लिए तो है। एक मिनट, नजदीक बैठ जाओ। अभी आ जाएंगे पड़ोस से। हमको तो वैसे ही खा रहे हो। वो तो जागरण करवाएंगे, हैं? जागरण करवाएंगे हमको बैठ करके। पॉइंट समझ आ गया कैसे? जो आत्मिक पुरुषार्थ वाले हैं वो हैं दिन के रही। बाकी जो विभिन्न प्रकार से बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं या सेवाएं करने वाली आत्मा स्थूल में, वो सब रात के रही हो गए। मैं कौन सा रही कुछ समय? कांतर में कौन सा रही? हाँ जी, तो आप उड़ने वाले हमेशा हैं? कांतर दिन का रही है। कैसे सही आप दिन के हैं रात के? रात कैसे सही रात के? रेणु आप रेणु नहीं, बाबा ने तो बोला रात के रहते पहुँच जाना। सुबह में उनकी दूर नहीं है। ट्रेन में रहेंगे, वेट करेंगे। रेणु आप कौन से रही? अच्छा, रेणु भी रात के रही है। बोला वो आप कौन से रही? 8 1 8 दिन के रहे। अच्छा, ओम शांति। पारलौकिक बा बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, कहते हैं कि बच्चे मुझे अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबल का भगवान और कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बच्चे मुझे मोहनी आ तो गई थी, आई नहीं क्या? कि बच्चे मुझ पालौकिक बाप को याद करो, ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते कि बच्चा पैदा होता है
बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे, क्योंकि वारिस हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे स्किल्दे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों का परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। जो आत्मिक पुरुषार्थ जो आत्मिक पुरुषार्थ वाले होंगे उनकी मैक्सिमम रुझान जो चलेगी वो बाप के साथ और स्वयं के साथ चलेगी, बाप के साथ और स्वयं के साथ चलेगी। और जो देह के आधार पर पुरुषार्थ करने वाले होंगे उनकी मैक्सिमम रुझान अपने देह के आधार पर स्वयं के साथ और दूसरों के साथ। अपने साथ भी चलेगी, वो देह के आधार पर चलेगी, आत्मा के आधार पर नहीं। अनुपम में कौन सा पुरुषार्थ वाला अनुपम भाई? दोनों की। क्या दोनों की? आत्मिक आत्मिक पुरुषार्थ वाला तो उनकी रुझान टोटल जो है मैक्सिमम वो बाप के साथ चलेगी या इंटरनल आत्मिक स्वरूप में स्वयं के साथ चलेगी। कभी बाप के साथ कभी देह। जी कहाँ थे? कहता हूँ मुझे निरंतर याद करो। तुम मुझे निरंतर याद करो, मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। कल का सोमान याद है? सुना दो, हाँ? सुना दो। मैं ज्योति गुणों और शक्तियों का दाता हूँ। जी जी, 100 में से 100, 100 में से सेट कब किया? हाँ जी, सेट कब किया तो? हाँ। तो अचानक सुनाया ना, है? अचानक सुनाया ना। कहाँ थे जी? कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कर कितना दुख उठाया, पहले से इतना दुख नहीं मिलता, पीछे तो वृद्धि को पाता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीवात्मा दुख में याद करती आई है, वह ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं, समझाने दी जाती है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी। जितना जितना आत्मिक लेवल और आत्मिक पुरुषार्थ और आत्मिक संपन्नता बढ़ती चली जाएगी, आउटर कर्मेंद्रियों की कारोबार कम होती चली जाएगी, इंटरनल कर्मेंद्रियों की कारोबार बढ़ती चली जाएगी। किरण बाबू, मैं झटके दे लिए एकदम बहुत तेज झटके हैं। एक आधा बोले, एक नहीं बोलते। एक आधा ही है ना, ज्यादा तो नहीं है। हाँ जी, क्या सुना पॉइंट? जितना जितना आत्मिक लेवल, आत्मिक संपन्नता, आत्मिक स्थिति बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना आउटर कर्मेंद्रियों की जो एक्टिविटीज है वो कम होती चली जाएगी और इंटरनल एक्टिविटीज, क्या सुना है ना, इंटरनल एक्टिविटीज बढ़ती चली जाएगी। हैं? इंटरनल बढ़ती जाएगी एक्टिविटी और आउटर कम और नेचुरल होगा। इसमें नहीं कि आपका अटेंशन रहेगा, आउटर नेचुरल कम हो जाएगी, इंटरनल नेचुरल, उसमें अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा। हे मन रूपी मंत्री, अब जाओ वहाँ सेवा करके आओ,
ऐसा करेंगे रमेश जी, ऐसा करेंगे अनुपम भी ऐसा। अब प्रकृति के 5 तत्वों की सेवा करके आओ, क्योंकि सुनो ऐसे। और कांतमैन ऐसे। और तो आपकी नाइट चलोगी? आप तो उड़ता रहिए, आप तो दिन के रहिए, होगी नाइट चल हैं? जी कहाँ थे? वो सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी, कुमार कुमारियाँ दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक ही बात। कभी अनिल भाई को भी करंट लगाते नहीं लगाते? हाँ जी, ये कभी लगाया होगा? नहीं, सूक्ष्म नहीं कह रहा मैं, स्थूल में कह रहा हूँ। स्कूल में तो वो देखते ही हैं, अपने आप लगेगा। जैसे देखने से सेंस जैसे आना जाना करना। मुरली चला के रखते हैं, टीवी पर चला देते हैं, और क्या क्या लगेगा नहीं, पॉइंटों के हिसाब से करंट लगाते नहीं लगाते उन्हें। आप किनकी बात, अनिल भाई किसकी बात समझे आप? अनिल बजाज की बात कर रहा हूँ मैं। ना ना, उनका भी अनिल है क्या नाम? जब भी कभी मिलते हो संडे बहुत होता है करंट लगाने को, तो जहाँ हजारों सारे मैसेज पढ़ते हैं, नहीं है सब पढ़ते हैं, खुद बताते अजी हैं। मेरे मैसेजों को वो साइड में रख देते हैं, नहीं पढ़ते हैं और किसी अननोन का मैसेज जाएगा ना फिर भी खोल लेंगे, और जहाँ मेरा नाम देखेंगे वहाँ ढाके के साइड में। वैसे तो खुद बताते हैं, वो खुद बताते हैं। नहीं, जब इनके साथ जाएंगे तो अपना तो नेचुरल सी बातें पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगा होगा। प्यार है विशेष। नहीं, वो तारीफ भी करते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा हुआ है। आपको लगता है, लेकिन आपकी हर बंदा तारीफ करता क्या है? तारीफ करते हैं कई बार मेरे आगे। रेवन क्या है? हर बंदा नहीं करता। प्यार है बहुत। वो आप समझ सकते हैं। Respect तो है, वो भी अच्छी बात है। आजकल आपकी बहुत respect करता है। आप ये कि सर भी कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर सबको पता है। कि शांति में केवल एक ही बंदा है। जी कहाँ थे? वो सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी, एक देवता गए, एक देवी गए। क्या किया जा रहा है? आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। दोनों दूध के चक्कर में ना सीख। दोनों दूध के चक्कर। हम दोनों फ्री हैं, हम उस चक्कर में तो काम ज्ञान दूध को छोड़ दिया, वो भी जरूरी है। वो रोजाना कहते थे ब्रह्मा, कल तो तुम्हारी ड्यूटी है दूध की। हमारा भी सही तो कहते हैं, जो काम आपका वो आपको करना चाहिए। जी। मैं कह रहा था तुम शाम को ले आना। नहीं शाम को नहीं आना। जी कहाँ थे? नहीं आना, मैं तो एक ही बाप के बच्चे, सुनो का। एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोतरे पोतरियाँ ठहरे। तुम बच्चों को सन्मुख समझाया जाता है, तुम सन्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा जो तुमको समझाते हैं, या फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है उन्हों को समझाना है। तुम होगे पारलौकिक, पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं बच्चे बहु 5000 वर्ष पहले अशोक वगैरह थे, अच्छा वहाँ पर अशोक गर्ग वगैरह, ममता वगैरह, ममता चली गई। उनकी वाइफ अशोक जी अशोक, हाँ, वो दोनों थे। कहाँ? अभी भोग देने गए थे ना जब, कल अभी देने गए। 50। कितने जने थे? 9 जने, 9 क्यों 11
गया। कहते 11 होते हैं। हाँ ठीक है। तो बाप समझाते हैं बच्चे हो गो 5,000 वर्ष पहले माफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को योग अग्नि कहा जाता है। इस शक्तिवान तीनों पॉइंटों को फ्रेश भोग बना, शाम का भोग अलग बना, आज सुबह का भोग सुबह की क्लास वालों के लिए अलग बना और सुबह ही बना। कलयुग में क्यों नहीं आए? हाँ जी कलयुग में क्यों नहीं आए? नहीं गए थे ना वो अशोकगढ़ कल नहीं है तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तो उनको शो कल थे नहीं आप? कल कहाँ थे? भाई उनको कहा, बाना बहन को कहा। अच्छा जी, वही रहते। योग में आते हैं क्या वो? बस ये। शाम को आते हैं ना वीरवार को? नहीं मैंने देखा नहीं, 1-2 बार गया जैसा मैं। नहीं आते। ये कभी नहीं लगता वो तो। कभी आते हैं दोनों गए। आते हैं वो। आते हैं शाम को। आज तक उन्होंने कोई वीरवार नहीं छूटा, कल नहीं आए। शाम को मेरे को भी कई बार मिले नहीं हैं। जब मैं गया 1-2 बार मेरे को भी मिले। पूरा टाइम नहीं गए होंगे। मैं तो पूरा टाइम बैठता था, जब जाता था फिर पूरा बैठता एक ही वीरवार को? था। हाँ वीरवार को तो गए ही नहीं आपको भी। दोनों ही मैं आते गया। हैं। गए हैं। एक बार तो छुट्टी थी ना वीरवार की, क्या था कोई प्रोग्राम था क्या था। आप तो आए होंगे, अब तक उन्होंने कोई नहीं अच्छा जी, इस शक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। यह एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं जिन्हों रथ तो चाहिए ना, जिस रथ से उनकी, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, यह रथ है, यह रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो। बच्चों को यह सिखलाते हैं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजित बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। तो भी 21 जन्मों के लिए और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दीपावली आदि सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, लोग अच्छे हैं बोला बाबू। उसको तो बहुत खाएगा लकड़ी का होते हैं, कहते दीदी समझे में करेगी। जी कहाँ थे? हर एक की बायोग्राफी को हम उससे बहुत खाएगा लकड़ी का होते हैं। हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ भाई बहनों, चुप हो जाओ। हम आपको पालौकिक बाप का परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाप के याद हुए, बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तभी, जब तक बुद्धि बाप के साथ ठीक रीति से कनेक्ट नहीं होती तब तक गोली घूमती रहती है, तब तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, तब तक करंट नहीं आता। क्या समझा? और जब बाप के साथ राइट रीति से कनेक्ट हो जाती है फिर करंट आना शुरू, फिर चक्री घूमनी, क्योंकि अभी चक्री घूमनी वो दिखाते नहीं नेट में, और चक्री घूमती रहती है अंदर, फिर चक्री घूमनी बंद हो जाए और करंट आना और पॉइंट क्लियर होना, कोई ना कोई नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है, नॉन स्टॉप फीलिंग। जी कहाँ आते हैं? हाँ जी कहाँ थे? तब तो वर्षा मिलेगा ना ऊपर ही। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर के लो। जन्म जन्म तो हाथ का वर्षा लेते आए हो, वह दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण
रावण राज्य, राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। या तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया हुआ भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा जी तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण वर्ण कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा, पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। ब्राह्मण लाइफ को या ब्राह्मण जीवन को पहले पहले भावनाओं में, एक्टिविटीज में आना शुरू होता है। अब जितनी पावरफुल एक्टिविटीज होके उतना स्थूल में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब भावनाओं में तो हर एक ब्राह्मण की एक्टिविटीज में आ जाता है। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, जब बात चल जाती है सामने देखा करो, झटके ना लिया करो। पद्मवन कैसे समझा पॉइंट? भावनाओं में तो हर एक ब्राह्मण आत्मा की एक्टिविटीज में आ जाता है, पावर में फर्क रहता है उसके। भावनाएं हर एक को फीलिंग में ओके होती हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ उठा दे रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या सुना राजेंद्र भाई? कब उठाते लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ? भावनाओं की एक्टिविटी जो के होने पर लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ उठा देते हैं। अब जितनी जितनी क्वालिटी पावरफुल फीलिंग वाइज भावनाओं की ओके होती चली जाएगी, उतनी उतनी बार आउटर वे में, छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी एक्टिविटीज में हर कर्मेंद्री से डिस्प्ले होती चली जाएंगी वो भावनाएं। हर कर्मेंद्री से, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही अव्यक्त स्थिति बनती है। मन बुद्धि संस्कार के द्वारा अव्यक्त स्थिति नहीं बनती। कांतवन कैसे है? मन बुद्धि संस्कार की फीलिंग, भावनाएं कहो या फीलिंग कहो, जब आउटर कर्मेंद्रियों में आप आउटर आर्टिफिशियल बनाना चाहो, वो आप पार्ट टाइम के लिए बना सकते हो। बड़ा योग में बैठे, बड़ी अव्यक्त स्थिति या किसी पोजिशन वाले व्यक्ति के साथ है मिले, और भाई जी ठीक हो, किसी पोजीशन वाले व्यक्ति के साथ मिले, मुस्कुरा के मिल लिए, हेल्दी वेल्दी होके मिल लिए। तो कर्मेंद्रियों में भी तो बाद में आएगा, पहले मन बुद्धि संस्कार स्ट्रोक होंगे। नहीं, मैंने कहा पहले मन बुद्धि संस्कार की फीलिंग पावरफुल होगी, उसके साथ कर्मेंद्रिय में आएगा। आप आर्टिफिशियल बनाना चाहो तो वो परमानेंट नहीं रहेगा। अव्यक्त स्थिति परमानेंट नहीं रहेगी। हाँ जी, इंटरनल होने के साथ साथ अव्यक्त स्थिति में तो साथ साथ ही पर, लेकिन जी अव्यक्त स्थिति आपके या हमारे मन बुद्धि से नजर नहीं आती, अव्यक्त स्थिति कर्मेंद्रिय से नजर आती है। अव्यक्त स्थिति या मन बुद्धि संस्कार से नजर आएगी। एक मैसेज में पढ़ रहा था मधुबन का, करुणा भाई का, थोड़ा सा सेफ्टी से रहिए। आजकल बहुत बहनें, बहुत भाई, बहुत बच्चे बाबा के मिस यूज कर रहे हैं। कहते हैं हम आपको बाबा का संदेश ला के दें,
हमारा ट्रांस का पार्ट है, हमारा संदेश का पार्ट है, हमारा ये पार्ट है, हमारा लिंक सही है। राइट पोजीशन वाले को कुछ भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ने की, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ने की कि आओ मेरे से संदेश लो, आओ मेरे से। वो क्यों कहेगा, जरूरत नहीं करने की। वो भी कहेगा अनुपम भाई। उसके बाद दुनिया भागेगी कि हमारा संदेश बताओ। उसे इसका मतलब नहीं दुनिया भागे ना भागे, नहीं नेचुरल भागेगी। वो भागे या भागेगी, लेकिन उसकी उसे तो फीलिंग नहीं उसकी होगी, डिजायर नहीं किसी को होगी। हाँ, उसकी डिजाइन नहीं होगी उसकी तो खींचेगा ना, ना, खींचेगा उसको ऑटोमेटिक वायुमंडल खींचेगा बस अपने आप ही होगा वो सब। करेगा नहीं, ना, उसके वाइब्रेशंस नहीं, वो तो उल्टा पैक रहेगा, कटेगा और पैक रहेगा वो। जी कहाँ थे? फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णु की लीला, हाँ जी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णु की लीला, कहाँ थे भाई? हाँ जी, बीच में रख गया। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णु को लिए आते हैं। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से रजाई पद पाते हैं। पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का कभी नहीं गया इंसान। कभी अड़ोसी ऊपर की दुनिया में, कभी पड़ोसी ऊपर की दुनिया में। जी कहाँ थे? सीखने से रजाई पद पाते हैं। झटके ना लो, जिंदगी में झटके ना लो। अच्छा बात सुनना है कि आपको आपका एक्शन करके दूंगा, एक मिनट को बताना झटका कहते नहीं कहते उसे। नहीं मेरी बात नहीं समझे, पीछे तो शरीर से होंगे ना, झटका अलग बात होती है। झटका तो ऐसे स्वयं को नहीं पता लगता भाई। खुद को नहीं पता लगता। चलो निद्रा प्राण छोड़ दो। हाँ जी, सीखने से रजाई पद पाते हैं। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने का, कितना ही लेक्चर दे लो अपनी, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ ये तो है, ऐसी चीज है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। ये तो है। 5 साल हो गए लोग यहाँ आए। अपना समय आप 6 साल पहले एक बोलते सबको अब भी बोलते हैं। ये बात है, ये बात तो आप लोगों की सही है। फिर क्या 6 साल हो किया? गए लगातार वही क्लास कर रोज। अच्छा मैं 5-7 दिन से इस एक्टिविटीज पे काफ़ी सोच भी रहा, खाली इन दोनों चाहे सोने के पॉइंट पे नहीं, टोटल दिन की दिनचर्या के पॉइंट पे किसी को भी कहने से सेंस है, लेकिन संस्कार है कि भाई जी हमारे साथ भी यही तो हम ये भाई जी हमारा भी यही है। बार बार ये चीज़ को कहने से अपनी स्थिति भी खराब होती है। उनमें भी संस्कार है कि एक्टिविटीज में आ, जबकि बाप का हम देख रहे, बाप हमेशा मीठी भाषा से ही बदलता है सबको, जब भले ही को बदले ना बदले उसको कोई लेना देना नहीं, ना उसको लेकिन वो अपने उसको नहीं चाहिए। एक बार अपनी चाल को नहीं चेंज करता। बाप तो अपने लाने से बच रहा ना, कि मुझे ना कहे कि बाप हाँ जी, नहीं बाप की चाल चलन में कोई चेंज नहीं, हमारी चाल चलन में अंतर आ जाए, हो बे ठीक हो गया बैठ। हेलो क्या बाबा कभी नहीं बोलता ऐसे। बच्चे, हाँ बोल। ये गर्दन से निकले थे। ये बदमाश हमारी चाल चलन में अंतर आ मैं जाए। तो कह रही हूँ भाई जी बस भाई नहीं नहीं तो कमजोर है और क्या है। झूठा बोलो शायद कोई बदल जाए। हैं? पहले से तो घर के पास आगे चीनी धीरे धीरे बुल रही है, डाली तो होते भी जाए। कहाँ ऐसे थे? तो भाई जी में भी चेंज है, वरना तो कितना हाँ नहीं भाई जी बहुत चीज़ है। जी कहाँ थे? रुद्र रूप वो तो से कह रही चीनी तो वो बहुत कितनी डाले सीख नहीं गई जितनी पहले थी। जी कहाँ थे? बच्चों के तो पूछ रहे कहाँ थे, तुम बोल रहे हो। सीखने से रजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। ये रूहानी यात्रा जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर मैं ये समझता हूँ, जी नहीं। मेरे 2-3 पेपर खास हैं, हम मानते हैं। उन दोनों तीनों पेपर में जब मैं पास हो गया ना, तो मैं पास ही दोनों पक्का।
वही बनेंगे। साथ में अगर इनकी नींद चुरा दो तो आप पास में नहीं, इनके कोई खास नहीं मेरे लिए, वो तो घर अच्छा वाले अच्छा साथ कंटिन्यू अच्छा से अगर पास है ना तो इनको कोई खास नहीं। हाँ, जड़ को पकड़ो। जड़ को पकड़ पकड़ वो तो पकड़ लेंगे, तुम भी किसी तरह भाई पकड़ोगे, लेके बताओ। हाँ जी, किशनपुर के बच्चे आते हैं, बेरीबाग के बच्चे यहाँ आते थे। हमारे तो सीट बाहर पर जब जाओ ना उनसे कभी भी मिलन हो जाए तो ये बोलते हैं, भाई जी बदलेंगे नहीं बदलेंगे। उनका यही पॉइंट होता है हमेशा। सही कह रहे हो। हम तो इनका भाई टीचर को बदलना उन्होंने, वो सोचते हो उनको नहीं बदलना। टीचर बदला तो फिर हम तो शुरू करे जाना। हम भी शुरू करें फिर जाना। मेरे हम क्या करें, बहुत बदल गए भाजी। जी, कहाँ थे? हमारा एक आंसर होता है। कहाँ थे जी? रुहानी यात्रा से कराती हैं। हाँ जी, तुम आ जाया करो, कोई नहीं भाई जी, ये पूछिए क्यों नहीं आता रुहानी बदल नहीं है, हमें आदत पड़ गई इसलिए लगता ही नहीं हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत अच्छा जी। कितने टाइट हो गए थे। कहते हैं मुझ बाप को स्वीट होम को याद करो जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। अच्छा, उसमें क्या होता है, मेरा मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर मेरे को वापस बाप की कारोबार क्या रहती है, फिर दुनियावी रीति से मेंटेन करने के हिसाब से, रिलैक्स करने के हिसाब से बाप की ओके रहती है। जैसे दुनियावी गीत सुन लिए, फिर जैसे मैं आपको बीच बीच सुनाता रहता हूँ, फिर उस तरीके से रिलैक्स करने की कारोबार रहती है आपको बाप कहीं ना कहीं चीज तो करना पड़ेगा ना। नहीं, मतलब जैसे कि प्रेशर टू मच बढ़ जाता है। हाँ, वही वही शुरू से इसका स्वभाव जैसा होगा ना, वो बड़ा भाई मुश्किल हमें होगा। मालूम है, हम भी उसी कैटेगरी के हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वाले शान आपका जानिए बहुत चीज़- अच्छा, उसमें भी मेरे को रिलैक्स भी मिलता है। अब रिलैक्स में समझ रहा हूँ कि किस कान से ओके हो रहा है। अब बाप को जबरदस्ती वो विधि अप्लाई करवानी पड़ती, नहीं तो वो विधि से कोई सेंस नहीं, इनका भी बीपी बहुत जल्दी हाई होता है। इसका नहीं तो उस विधि से कोई सेंस नहीं है ना। बता रहे हैं आप बता रही नहीं हूँ। भाई जी, कभी कभी हमें भी अपनी यही करना पड़ता है, जब माइंड अच्छा, का मिलाएं कि तो डंडा डंडा से मारो। दो इससे ज़्यादा आप ऊपर होते हैं। ऐसा ऊपर ऐसा। अच्छा, आपस में नहीं बात करो भाई, आप एक तरफ से चलने दे करो लाइन। हमको कह रहे हैं और अभी परमारा भी बीपी बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ कर यार मैं कहता डंडा डुलाना चोटे मार रहे। बीपी उसका बढ़ेगा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संभालेगा। अभी पता और नहीं जैसे है जैसे चिंता ही नहीं बात तुम भी किसको पकड़ोगे नहीं। अच्छा, कहाँ थे? जब कहते हैं कि जब भाई को देखने तो मेरा हमारा क्या, भाई आपस में नहीं बात करो। तुम आए हो पाठ में जाने, तुम आए हो पाठ बजाने, तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो तो ऊँचते उस भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, कर्म करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा। रेगुलर क्लास वालों का माइनस कर्म में गैपिंग बढ़ती चली जाती है। रेगुलर क्लास वालों की माइनस कर्म में गैपिंग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कंटिन्यू डंडा रहता है सिर पे कंटिन्यू। और कभी कभी क्लास वालों की संस्कार काम कर देता है, लेकिन फिर एकदम नहीं, मैंने कहा गैपिंग बढ़ती चली जाती उनका है। माइनस ज्यादा है भाई इसमें। जो कंटिन्यू क्लास करने वाले नहीं है ना, वो कर रहे हैं। वो क्योंकि फिर उन्हें पता ही नहीं। ठंडे के ठंडे ही रह जाए, ठंडे के ठंडे ही डेवलप कर नहीं पाते वो लोग। अच्छा, हम लोग अपने से देखें कि हम रेगुलर क्लास करने वाले ही 20 नुकुन्नों का हमने जोर लगा रखा, तब नहीं प्रोग्रेस है, फिर उन्हें में प्रोग्रेस कहाँ से? फिर उन्हें में प्रोग्रेस कहाँ से? जी, कहाँ थे? करूँगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जा कर के राज्य करेंगे। तो जितना जो पुरुषार्थ करें, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पति पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हैं? हे पति पावन आओ, तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे।
भावनाओं के अकॉर्डिंग भी फल मिलता है, भावनाओं के अकॉर्डिंग भी। अब किसी किसी को ये भावना होती है कि इनका यहाँ पर संपर्क है, इनका यहाँ पर। अब जैसे रात को एक पॉइंट हुआ, ये अर्षा के भतीजे को रात को पथरी का प्रॉब्लम हो गया। अब वो मेरे को बार बार फ़ोन किए जाए कि वो शरद अग्रवाल वहाँ पर आता है आश्रम में ना, वर्षा के हस्बैंड है, वो आता होता तो है नहीं। अब मैं कारोबार में बिजी होने के कारण मेरे से 3 बार उनका फ़ोन उठाया नहीं गया। उन्होंने फिर रवि को फ़ोन किया, उस समय रवि का जब फ़ोन आया, मैं फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैंने देख लिया। अब उनकी समझ में ये भी बात आई होगी हमारा फ़ोन उठाया नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। अब रवि कहते ही नंबर लिखवा दो जी वहाँ पर शरद अग्रवाल को। मैं शरद अग्रवाल कौन है? कह रही जो आश्रम पे आवे वर्षा का घर ना। मैं कहा अच्छा, मैं नहीं जानता जुनता किसी को। खैर चलो, कभी रानी दीदी को कह दो, वो लिखवाते हैं। मैं रानी दीदी से कभी नहीं बात करी ऐसे कामों के लिए कि ये कर दो ये कर दो। कभी रानी दीदी का नंबर मेरे को सेंड कर दो, मैं नंबर सेंड कर दिया। उसने रानी दीदी से तो क्या बात करनी थी, रानी दीदी का नंबर उठा के मोहन को सेंड कर दिया कि लो तू बात कर। अब इन्होंने फिर रानी दीदी को नंबर डायल कर दिया। 1 मिनट से रानी दीदी का नंबर डायल कर दिया। फिर उन्होंने काम नहीं करते करते, वो तो अपोजिशन में है, अपोजिशन में है। मैं बात पकड़ना पॉइंट में कहाँ लाल पकड़ गए, वो तो अपोजिशन में, वो नहीं, हम कहते नहीं कभी उन्हें। खैर इन्होंने फिर भी नैन्सी से कह को उसका नंबर ले लिया। अब फ़ोन उठाया वर्षा बहन ने, उन्होंने कहा जो जल्दी भावनाएं उनकी, बाप का वहाँ करवा रहा। उनकी भावनाओं को नहीं डाउन होने दिया कि ऐसा ना कि बाप के लिंक से उन्होंने समझा और बाप के लिंक से समझने के कारण उनका फेथ खराब हो कि बाप के घर में आ तो रमे ना हो। अब कहाँ की भावनाएं कहाँ पूरी हो रही, आप ये चेक करो। हमारा कोई रोल नहीं बीच में, ना रानी दीदी का कोई रोल, ना रवि का रोल, ना इनका कोई रोल। और वर्षा में मैं जानती जुनती कुछ नहीं। इनसे जाके पूछते तुम कहाँ रहते हो, मेरे को तो जानती है। ये पूछा ना कहाँ रहती हो, यहाँ कितनी दूर है घर को कहीं। मतलब मैं क्या भावना कहाँ की कहाँ पूरी हो रही है। मैं जो पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोग पॉइंट समझ गए पद्मा ना, मैं जो क्लियर करना चाह आपने सर्कल को खराब तो नहीं होना और फाइन किया ना उसे। मैंने अपना काम करवा लिया, वो करवा लेता दूसरों की भावनाओं को जी कहाँ थे, मेरे घर आई, मैं नंबर लेना अब लगते हैं दूसरी ले। सुख शांति दोनों ही तो सब सुखी थे। जिन्होंने राजयोग सिखाया विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए सिरे पाठ बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने के हैं। मनुष्य भक्तों को, मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर के भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। परंतु बल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना, पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, इसमें कोई भी पुण्य आत्मा नहीं होती। ब्राह्मणों की हुई बीमारी उन्हें पुरुषार्थ की ओर अग्रसर करती, दुनिया को हुई बीमारी उन्हें कारोबार से गैपिंग करती, कारोबार से भी डाउन कर देती। नहीं समझिए आप पद्मान क्या समझे, अंकुर भी समझिए अपन, अंकुर भी क्या समझिए अपन। ब्राह्मणों को ही बीमारी, ब्राह्मणों को ही बीमारी उन्हें पुरुषार्थ में गैलप करती, या कुछ और अंकुर भी
और दुनिया कोई बीमारी उनको जो वो कारोबार कर भी रहे होते हैं उससे भी यार उन्हीं को क्षमता। एक बार स्टंट पे गया है ना, बस जितना हो सकता हो ना करो। और हम ब्राह्मणों को क्या करते कंचन, आगे 2 घंटे योग लगाता था ना, अब 4 घंटे लगा। हमको भी कुछ और। हाँ जी हाँ जी जी पार्ट समझ आया नहीं आया आपके जी? कहाँ थे? देवी देवताओं को पति दुनिया में, पति दुनिया में राजा लोग पूछते हैं क्योंकि समझते हैं कि यह सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस पड़ो। ये डैश फिर यह कहते कि हम ही भगवान है, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन, अच्छा पुरुषार्थ के आधार पर ही दुख की फीलिंग होती है। कोई एक छोटी सी बीमारी बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव करा रही किसी भी ब्राह्मण आत्मा को, वही एक बहुत बड़ी बीमारी वही ब्राह्मण आत्मा को कुछ भी दुख नहीं कुछ भी दुख नहीं है। तो स्थिति के ऊपर है ना बात है। पद्मन क्या कहें है, तो वही एक छोटी सी बीमारी। अरे की करा नहीं समझे जी? कहाँ थे? पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है ऊँचते ऊँचे। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे? बल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले। परंतु वह है कौन? पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं? उनसे उससे क्या मिलेगा? क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने का रास्ते का पता नहीं है, बल सब याद करते हैं परंतु बगैर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस परम धाम की दुनिया के आधार पर कहो या परम धाम की दुनिया के आधार पर कहो या परमात्मा लिंग के आधार पर कहो, बनती है आत्मिक प्रारब्ध। बाकी भावनाओं के आधार पर कहो बाप के प्रति या आउटर किसी भी योग के लिंक के आधार पर वो बनती है शारीरिक प्रारब्ध। नहीं समझे? पद्मन क्या समझ में आया? नहीं पकड़ में। कांतवन क्या समझ में आया? नहीं पकड़ में आया। पकड़ में नहीं आया। मुझे आया पकड़ में क्या? परम धाम के लिंक के आधार पर कहो या परमात्म लिंक के आधार पर कहो, जिसका जितने भी % है उससे बनती है आत्मिक प्रारब्ध। और भावनाओं के आधार पर कहो या दैहिक सहयोग के लिंक के आधार पर कहो उससे बनती है देह की प्रारब्ध। क्या कुछ और कंचन और समझिए पद्मा मैडम? अब भी नहीं समझा? कांत में क्या समझिए? ये कहा यहाँ इस रास्ते को कोई जानता नहीं जो समझा, इसके लिए कहते हैं बेअंत। तो फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो है निराकार आराधना करने वाले, आराधना को उपासना को
आजकल तो फिर कह देते कि हम यही हैं, हम वही हैं, दिन प्रतिदिन तमोप्रधान मत होती जाती, जो आता वह कहते रहते हैं, बाप समझाते हैं, पूछते उस बाप हर्षा बाबू, हर्षा बाबू कहाँ तक पहुँचे थे? रास्ते में से बुला लिया? जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? सर्वव्यापी कहने से सर्वव्यापी कहने से तो सबसे ऊँचते ऊँच हो जाते हैं, इतने पति दुखी वह फिर ऊँचते ऊँच कैसे होंगे? एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यायालय, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, इसको ये धर्म ग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हैं हम ही परमात्मा है, अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, गिलानी पिछाड़ी गिलानी करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है, बाप का परिचय तो सबको मिलना है, बाप का परिचय तो सबको, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है, सबसे ऊंचे उच्च परमपिता परमात्मा, वर्ल्ड की सर्व आत्माएं परमात्मा को भावनाओं के द्वारा ओके करेंगी, ब्राह्मण आत्माएं क्वालिटी के आधार पर ओके करेंगी, ब्राह्मण आत्माएं उसके परिचय के आधार पर करेंगे ओके। बाकी वर्ल्ड की सर्वात्माएं नेटवर्क वो बन जाएगा, वायुमंडल वो बन जाएगा, परमात्मा वायुमंडल, इसलिए भावनाओं के आधार पर ओके करेंगे। क्या आ गया? वो भावनाओं के आधार पर क्वालिटी कुछ प्रिपेयर नहीं, ये क्वालिटी भी प्रिपेयर होगी और ब्राह्मण आत्मा रहना है, कंचन भावना ब्राह्मण आत्मा, वो क्वालिटी के आधार पर। भाई भले किसी को 0.01% परिचय है, भले किसी को 100% परिचय है, तो परिचय उसी के आधार पर तो ओके किया उसने। जी कहाँ थे? ये बाबा ने बहुत सारे मूल्यों में भी क्लियर किया हुआ है कि कोई 7 दिन का बच्चा भी होगा वो भी आगे कोर्स करा सकता है, पूजा पॉइंट, वो भी आगे कोर्स करवा सकता है। हमको ध्यान है पॉइंट, 7 दिन का कोई बच्चा भी हो वो भी आगे कोर्स करवा सकता है। जी कहाँ थे? उनकी महिमा बहुत है, पारावार ने अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। देने देते झटका और जी कहाँ थे? क्या करता हूँ? मैं आकर के सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, गाया भी जाता है। ईश्वर की गत मत न्यारी, सो तो जरूर सब यहाँ आएंगे तब तो। अच्छा, मेरे फेथ के आधार पर मेरी विल पावर बढ़ती, जितना मेरा फेथ उतनी विल पावर ओके, उतना उसका सहयोग ओके। जिंदगी क्या सुना पॉइंट? जिंदगी जितना मेरा फेथ है उतना मेरी विल पावर ओके, उतना उसका सहयोग ओके। और मेरा फेथ, हाँ जी, अगर मेरा फेथ में परसेंटेज होगी, फेथ में परसेंटेज होगी तो विल पावर कम होगी ऑटोमेटिक। एक वैसे फेथ होना कि परमात्मा कार्य चल रहा है, बाप का ही कारोबार चल रहा है, लेकिन फेथ है उसमें फिर दृढ़ता आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा अब भावनाएं मेरी भी बहुत अच्छी हैं कि मैं हर प्रकार के पॉइंट को ओके करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पावर में गैपिंग आ जाती है, नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि वैसे क्लियर नहीं है, वैसे क्लियर है सब कुछ।
फेथ की गैपिंग के कारण विल पावर कम हो जाती है, और विल पावर की कमी के कारण मेरे बनाए हुए सारे प्लान, ये तो प्लान देखो मैं सब अच्छे बनाता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, प्रैक्टिकल में गैपिंग आ जाती है। प्रैक्टिकल में अब गैपिंग इस वजह से आ जाती है क्योंकि इंटरनल पावर हो तो एक्टिवेट हो, एक्टिवेट जी कहाँ थे? क्राइस्ट की 16 क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने बाप की मत तो सबसे न्यारी है। यह बाप तो है सबसे उस बात में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता ही डबल सिद्धाज बने हैं। बाप की यह श्रीमत भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला ना सके, जो और कोई सिखला ना सके। लिखा हुआ है भगवानवाच, वह हेवनली गॉडफादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। आप पॉइंट अदरवाइज नहीं लेना। 3 पॉइंट देखो मैं नाम के साथ ही लिखा, हर्षा बाबू। भोले भाव के कारण कहो या बेलेपन के कारण कहो, नींद की अवस्था हो क्या? भोलेपन के कारण या नींद के कारण? अब भोलेपन के कारण कहो या अलबेलेपन के कारण? भोला बाबू अज्ञानता के कारण नींद की अवस्था हो क्या? अंदर भाई की फेथ कम के कारण, बाकी सब नॉलेज ओके, नॉलेज पूरी ओके। अब तीनों नींद की अवस्था होके तीनों में गैपिंग है। देखो उन्हें नॉलेज वोलेज कुछ नहीं, भावना है, भावना है, दिल कुर्बान है। समझ रहे पूजा भाई? एक भक्ति मार्ग में भावना और दिल कुर्बान होता है, यहाँ राइट जगह पे कुर्बान है, उसके आधार पर उनको नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज है, सब कुछ है, हर तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन विल पावर की कमी के कारण एक्टिवेट नहीं हो पाता। ये प्रोग्राम सब बनाते हैं, बैग भी लेके आएंगे, डायरी भी लेके आएंगे, पेन भी लेके आएंगे, लिखना भी शुरू करेंगे। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, ब्राह्मण मन सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत बहुत बतलाते हैं, बल कोई गालियाँ भी दे, तुम चित्र भी रख दो। बाप का बच्चा फेथ वाला जो होगा वो बाप के आधार पर बैलेंस बना के चलेगा, और जो देह के आधार पर चलने वाला होगा, अज्ञानता के आधार पर चलने वाला होगा बाप की लाइन पे, वो देह के आधार पर बैलेंस बना के चलेगा। और बैलेंस बना के चलना चाहिए। देखो बच्चा ने अपने तरीके नाल चलना, बच्चा ने कंचन, बच्चा ने हाँ जी अपने तरीके नाल चलना। असि जबरदस्ती करिए तो नहीं गल बनती, एवं नहीं जबरदस्ती की कोई चेंज होता, एवं नहीं जबरदस्ती कोई नहीं कांता बन, जबरदस्ती कोई चेंज होता कांता बन गई, कांता बन, कांता बन गई ठीक जी। कहाँ थे? दूसरी लाइन। तो श्रीमद देन ऊपर से दीजिए, नीचे से ऊपर से बहुत बतलाते हैं। बल कोई गालियाँ भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा किन वर्णों में भारतीय आता है कलयुग शूद्र वर्ण। फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी,
क्वालिटी, मेरा पुरुषार्थ मुझे क्लियर कर देता है कि मैं जैपनीज या चाइनीज। हैं? क्या कह रहे हैं? हम तो इंडियन है। आप पॉइंट को चिट-चैट में लाइए, अलग बात है। जो पॉइंट क्लियर किया कि मैं जैपनीज या चाइनीज। चाइनीज यूज एंड जैपनीज सदाबहार, आज लो पुश्ते तक आपकी इसे यूज करेंगे, पुश्तों तक आपकी नहीं समझ यहाँ पता पॉइंट पूरा समझ आ गया। क्या हाल है? उस दिन अंकित आया वो, क्या है जी, मुझे आज की रात यहाँ रख लो, मेरी माँ से बड़ा आज झगड़ा हो गया, बहुत रो रही थी, मैं भागा क्या कि मैं नहीं आने का आज के बाद। सुबह फिर चले जाऊँगा। मैं कहा मधुबन की परमिशन नहीं है, दीदी से बोल लो, दीदी अगर ओके कर दो। अच्छा ऐसा? मैं कहा हाँ। फिर भी बेचारा 10 बजे तक बैठा रहा रात को। अर्शो ने खिलाया पिलाया उसे, पीछे से हाथ उठ फेरा उसके सिर पे। अच्छा मैं चला जाऊँ, कुछ नहीं कहेंगे, सबके घरों में ऐसा है। हाँ सबके घरों में ऐसा है। चला जा बेचारा चुपचाप। सिखाया मैंने, वो बोला मम्मी ने कुछ नहीं कहा। देखो ये भी तो पुण्य का कमाया ना। बात नहीं समझे, समझ गया। अंकुर बात समझे, घर घर में लड़ाई है, तो ये ना देखे खाली हमारे घर में लड़ाई है। सही बात है। उसके सिर पे हाथ उठ फेरा, खाना पीना खाया, अच्छा मैं जाऊँ? हाँ जा। आजकल भाजी यही नहीं है, गाइड में भी बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं देता। मैंने काउंटर भी फाड़ दिया सारा, वो मोहल्ले वाले देख के काउंटर में क्या तो मोहल्ले वाले की करना है, मम्मी से बस जाके मीठा मीठा बोली। ये कहा अंकित जी नाम है उसका, क्या नाम है? वो जो आता है लड़का, अंकुर आपका दोस्त है? निशांत। निशांत। निशांत है उसका नाम। उसकी मम्मी का फोन आया था मेरे पास, कह रही पता नहीं हमको मेरे से लड़के चला गया, पता नहीं कहाँ गया, तुम देखना तुम बताना। मैंने कहा मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा मैं तो समझ गया, आप समझ गए होंगे, मैं नाम ही करके बोल दिया, तब भी आप मुझे बोल रहे कुछ। अच्छा कहाँ थे जी? है ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे। अब अंकुर ने भी समझा वो कोई और अंकित आया होगा कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देख लिया। ज्ञान है क्या कह रहे? खैर फिर भी राइट टैकल कर लिया ना, दिमाग सही नहीं है आपके उसका। घर आया था भाई। यह ज्ञान है। माँ के पास उसके अलावा है क्या? कुछ भी नहीं। वो यह जैसे ज्ञान, लगता है वैसे चलती है बेबी। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है। हम तो बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं, तो बाबा खड़े करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा है रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान है स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव।
स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल डिटेल है। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई, उसे तीनों कालों की सर्वात्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभकामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। कशिश 2 पंखे ठीक करवाने लिए दवाई से आपने वो सिंदली पकड़ के खड़े हो जाइए। ये आपने साफ सुफ करोगे ना, आवाज कर रहे हैं बहुत दोनों बच्चों। चलाते ध्वनि करा के क्या करोगे? ये तो चलावे। वाणी का सार है मीठे बच्चे या संगम युगा ब्राह्मणों की पूरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, तुम्हें बेहद के बाप से वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। ओम शांति। और क्या सोचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा, आपका पॉइंट पहली बार आया रात को आपको भाई? मेरा? हाँ। दूसरी बार आया। ठीक है, बाकी भी सभी को मोबाइल कहाँ था मैं? फेस्टिवल का पॉइंट है, माया पर जीत पाने के लिए अपनी विशेषताओं का प्रयोग कर हर कदम में प्रगति का अनुभव होते हुए। माया पर जीत पाने के लिए अपनी विशेषताओं का प्रयोग कर हर कदम में प्रगति का अनुभव होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विश्व का मालिक बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए विश्व के मालिक बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलिए, थैंक्स।
ओम शांति।